यूपी चुनाव में धमकीबाजों को जो तगड़ा कंपटीशन चल रहा है ना धमकीबाजों का, उसमें सबसे तगड़ी चुनौती पेश की है कांग्रेस के नेता अजय राय ने। सारे धमकीबाज इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अजय राय की चुनौती के बाद, धमकी के बाद आप हैरान हो जाएंगे। सीधे सीधे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिंदा गाड़ देने की धमकी दे डाली है। बिल्कुल आपको हैरानगी होगी कि चुनाव हो रहा है, युद्ध हो रहा है। मतलब चुनाव में सीधे सीधे 7 मार्च को मोदी योगी को जमीन में खोद के नमक के साथ गाड़ देंगे, ये कहने वाले हैं अजय राय। विधानसभा चुनाव में वाराणसी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इन साहब की धमकी ने सारे धमकीबाजों को पछाड़ दिया है। सारे धमकीबाजों को, मतलब घूस भरने की वो सारी धमकियां तो पिछले जमाने की हो गई। अब तो कांग्रेस के प्रत्याशी जमीन में खोद के नमक के साथ गाड़ देंगे मोदी योगी को। प्रियंका और राहुल गांधी के करीबी नेता हैं। अजय राय हैं कौन आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, इन्होंने हारे थे वहां से। और अजय राय ने असभ्यता, अमर्यादा की, संस्कारहीनता की सभी हदें पार कर दी। अजय राय ने राशन से मिलने वाले नमक पर कहा कि वो नमक रखिए, 7 मार्च के बाद मोदी योगी को जमीन में खोद कर गाड़ देंगे। आपको भरोसा नहीं होगा जब तक आप सुनेंगे नहीं। आप सुनिए, अमर्यादित सोच के रसातल में जाते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय ने देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा। आपको भरोसा नहीं होगा अपने कानों पर। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक रखने का। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक रखने का। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक रखने का। ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक रखने का। ओके 7। सोचिए, ऐसा आपत्तिजनक बयान, गैर कानूनी बयान, असभ्य बयान और लोगों को लिंचिंग के लिए उकसाने वाला बयान। देखिए, ये लोगों को लिंचिंग के लिए उकसाने वाला बयान है। पीएम मोदी और योगी को जमीन में गाड़ देने वाली धमकी, इतना निचले स्तर का बयान, वो भी देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए 2 नेताओं के लिए। एक नरेंद्र मोदी, जिन्हें देश की जनता ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया, और दूसरे योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी को बहुमत से मतलब चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जमीन में खोदकर गाड़ देने की धमकी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए और पूरी कहानी को समझिए। एक तरफ नाना पटोले ने, याद है कुछ समय पहले क्या कहा था, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कहा था कि मैं मोदी को मार सकता हूं। तब नाना पटोले ने कहा था मैं मोदी को मार सकता हूं। अजय राय, कांग्रेस के नेता, कह रहे कि मोदी योगी को वो गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। और नीचे तो तस्वीर चल रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान बची थी। इन सभी तस्वीरों को आप आपस में जोड़िए। अजय राय का यह बयान तब आया जब प्रियंका गांधी नेताओं को पाठ पढ़ा रही है कि राजनीति में अच्छी संस्कृति को आगे करना होगा। तो अभी तक कांग्रेस ऐसे हिंसक बयान पर अजय राय के खिलाफ चुप क्यों है। आज ही प्रधानमंत्री ने भी धमकीबाज और हिंसक मानसिकता वाले नेताओं के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव हिस्ट्री शीटर को बाहर रखने और नई हिस्ट्री बनाने का चुनाव है। सलमान निजामी कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं और समीर है मेरे साथ, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शुभ्राष्टा मेरे साथ हैं और साथ ही मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अभिषेक है मेरे साथ, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सलमान निजामी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये प्रियंका जी तो अच्छी संस्कृति की बात कर रही हैं, अजय राय आपकी पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं मोदी योगी को जमीन में खोद कर गाड़ देंगे। देखिए, मैं इन शब्दों को एंडोर्स नहीं करता। ये उनका निजी बयान हो सकता है, वो आप उनसे पूछिए। लेकिन ऐसे शब्द जो हैं चुनाव में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जो सोनिया गांधी जी के खिलाफ उन्होंने बोला, गिरिराज सिंह हो, अनिल विज हो, महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने बोला कि गॉडसे की तारीफ तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर करती हैं। सतपाल सिंह ने जो है राहुल गांधी को धमकी दी थी। कितने गंदे किसके निजी बयान है। तो मुझे नाना पटोले, मैं मोदी को मार सकता हूं। अजय राय, मोदी योगी को जमीन में गाड़ देने वाला।
राहुल गांधी का भी निजी बयान था जब उन्होंने कहा था कि 6 महीने में लोग पीएम मोदी को डंडे मारेंगे। सब निजी है तो फिर मतलब ऑफिशियल क्या है? राहुल गांधी भी निजी हैं, नाना पटोले भी निजी हैं, अजय राय सब निजी है। किसी कार्यकर्ता ने कोई बात बोल दी, आप उसको इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं है भाई। अजय राय आपसे तो बड़े नेता कार्यकर्ता लग रहे हैं आपको। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कार्यकर्ता, राहुल गांधी कार्यकर्ता हैं। नहीं, एक नेता ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। एक नहीं है सर, 10 हैं। पहले धमकियां होती थी, अब मारने गाड़ने की बातें हो रही हैं, तभी डर लग रहा है, तब हैरानगी हो रही है। ये तो इम्पॉसिबल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी सबको मालूम है। नहीं सर, अब ऐसा नहीं है। देखिए ना, पंजाब में जान बाल बचे प्रधानमंत्री, जान बची उनकी। कहाँ साहब, ये सब प्रोपेगेंडा है। पंजाब में प्रधानमंत्री बचे ना, उनकी जिंदगी बची ना, जान बची ना। अब ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है कि उनको मालूम है कि यूपी में कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, उनकी सब सीटें जा रही हैं, कांग्रेस मिली हुई है पार्टी से और बीजेपी बुलवा रही है। नहीं, मिली कैसे हुई है? जो आज स्टेटमेंट इसने दिया आप उनसे पूछिए। लेकिन इस वक्त बीजेपी की जो हालत है जमीन पे, वो तो हार रहे हैं ना। अब वो कोई ना कोई मुद्दा हार जीत लगी रहेगी, जिंदा थोड़ी ना गाड़ देंगे। अरे खुद प्राइम मिनिस्टर सलमान भाई, हार जीत लगी रहेगी, जिंदा थोड़ी ना गाड़ देंगे, मार देंगे, भूस भर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, प्रधानमंत्री मैं मोदी को मार सकता हूँ। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, अजय राय 7 मार्च को मोदी योगी को जमीन में खोदकर नमक के साथ गाड़ देंगे, फिर पंजाब में प्रधानमंत्री की जान बचती है। ये उकसाना है ना। मैं वो नहीं कह रहा हूं वो ऐसा कर देंगे, कोई नहीं कर सकता, देश के प्रधानमंत्री हैं। सर, ये लिंचिंग के लिए उकसाना होता है। जब इतने बड़े नेता कहते हैं कि गाड़ देंगे तो ये उकसाना है, और फिर पंजाब में क्या होता है, प्रधानमंत्री उनकी जान बचती है। आप समझ रहे हैं? कौन जान ले रहा है उनकी? प्रधानमंत्री कौन जान ले रहा है? 800 करोड़ के जहाज में घूमते हैं, वो हाईली प्रोटेक्टेड है। तो ये कुछ गलत नहीं है, मारने गाड़ने की बात कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, मारने गाड़ने की बात एंडोर्स नहीं करता हूं मैं, एंडोर्स नहीं करता, लेकिन बीजेपी को मुद्दों की बात करनी चाहिए। क्या हुआ बेरोजगारी का? क्या हुआ विकास का? क्या हुआ तेल की कीमतों का? चाइना जो है अभी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो मार गाड़ देंगे क्या? पाकिस्तान बेरोजगारी बढ़ रही है तो मार देंगे, गाड़ देंगे। जो हमारे विकास नहीं हो रहा तो मार देंगे, गाड़ देंगे। मोदी को खतरा नहीं है। दो अलग अलग चीजें सलमान भाई। जवानों को है, राजनीतिक लड़ाई, आम लोगों, मतभेद और मनभेद, राजनीतिक लड़ाई और मारने गाड़ने की बात करना, चर्चा नहीं करेंगे। ये क्या कल्चर है? चर्चा करिए। हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें चाइना से खतरा है। मोदी को खतरा नहीं है, वो तो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे। सिक्योरिटी का कोई उन्होंने परवाह नहीं की। इमरान खान को गले लगे। वो आम लोग हमारे सफर कर रहे हैं, उनको खतरा है। पाकिस्तान उनको मार रहा है, चाइना मार रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हड्डियां तोड़ रहे हैं हम, चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी, कोई नहीं मार रहा हमको, किसी की औकात ऐसी नहीं है। चल छोड़िए छोड़िए। गलवान में देखे ना अभी 38, गलवान में ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने बता दिया ना, 38 डुबो कर मार दिया, बाकी दुम दबाकर भागे थे वहां से। कल ही ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने बता दिया। खैर उस तरह नहीं जाते हैं, उस तरफ नहीं जाते हैं।